अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्म से भवात्माओं, भक्तांबा जैसा महाकाव्य हमारे जीवन के उन अध्यात्म को दर्शा रहा है। भक्तांबर के अंदर इतना अध्यात्म हमारे आचार्य मांगतुंग स्वामी ने भरा है। उन्होंने उस काव्य के माध्यम से हमें अपने जीवन जीने की शैली बताई। पहले काव्य के अंदर उन्होंने भक्ति करना बताया, दूसरे काव्य में उन्हें सम्यक ज्ञान, बृहस्पति के बखान से भी आपकी स्तुति पूरी नहीं हो सकती वो बताने का प्रयास किया। तीसरे में उन्होंने लघुता बताने का प्रयास किया। आप विचार करके रखना, समर्पण की भावना। और आज पांचवा काव्य है। पांचवा काव्य एक बार हम सब लोग उच्चारण जरूर करें, बोलेंगे सभी लोग। सोहम तथापि तव भक्त बसान मुनीसो, कर्तोस्तुवम विगत शक्ति रपि प्रवर्ता, पितात्म वीर विचार मृगो मृगेंद्र, नावेति किम निज शिशो परिपालनार्थ। आचार्य यहाँ कह रहे हैं सोहम। सोहम का मतलब है सो माने वे, हम माने में। जो वो है वो हम है। सो हम, सो हम। आज इस सो हम शब्द पर लोग बहुत मेडिटेशन करा रहे हैं, लोग ध्यान करा रहे हैं। सो हम, सो हम, सो हम। जब इसकी ध्यान की गहराई में हम उतरते हैं तो अहम खत्म हो जाता है। क्या बचता है? सो, 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 सो। सो में से भी जब आ खत्म हो जाता है, आप विचार करके रखना, तब सा शब्द बचता है। और जब हम इसका अहम का, अरहम का ध्यान करेंगे, अरहम का ध्यान करेंगे तो अरहम के ध्यान में अरहमो माँ खत्म होगा, अर बचेगा। अर में से आ खत्म होगा, रा बचेगा। और आखिरी में हा बचेगा, जो हवा का प्रतीक होता है। परिश्रम पर में इस चर्चा को ध्यान का कराने का प्रयास करूंगा। अभी यहाँ पर आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं सो हम, जो भगवान है वो ही मैं हूँ। सो हम तथापि तब भक्ति वसान मुनीस। हे भगवान, जो आप हैं वो ही तो मैं हूँ, फिर भी, तथापि फिर भी, मैं तब माने मैं, भक्ति बसान मुनीसो, भक्ति के बस होकर मुनीश्वरों की भक्ति करना चाहता हूँ। कर्तुम माने चाहता हूँ, स्तुम माने स्तम, विगत शक्ति रपि। कह रहे मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति से रहित हो गया हूँ मैं। विगत शक्ति रपि प्रवर्त, फिर भी मैं आपकी भक्ति में संलग्न होना चाहता हूँ। आपकी स्तुति तो देवता भी नहीं कर सकते हैं। हम कितने सामान्य से व्यक्ति हैं जो आपकी भक्ति कर पाएं, शक्ति नहीं है फिर भी। और उदाहरण क्या दिया, एग्जाम्पल क्या दिया? प्रतीतात्म वीर विचार मृगी मृगेंदम। प्रीति के लिए, प्रेम के लिए, स्नेह के कारण से आप विचार करना, आत्मवीर अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हुई
विचार्थ अपनी शक्ति को नहीं पहचान कर मृगी माने हिरन, मृगेंद्र हिरणों का इंद्र शेर, एक हिरनी भी प्रीति के कारण से, प्रेम के कारण से एक शेर से लड़ जाती है। नावेतिकिम निज शिशो परिपालनार्थम, आचार्य कह रहे हैं कि वो वहां नावेतिकिम, क्या नहीं जानती है कि उससे हम जीत नहीं पाएंगे, फिर भी वो वहां पर भक्ति के बसात वो वहां पर उससे निशक्ति शिशु किम निर्शिशु परिपालनार्थम, अपने शिशु के पालन के लिए वो हिरनी एक शेर से लड़ जा रही है, तो मैं क्यों नहीं आपकी भक्ति कर सकता। कितना अच्छा प्रतीक चिन्ह दिया। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक हिरनी अपने बच्चे के प्रेम के कारण से शेर से लड़ जा रही है, तो मैं क्यों नहीं आपकी भक्ति कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं आपके प्रति प्रेम दर्शा सकता हूं। मैं अपनी शक्ति से ज्यादा आपके लिए कार्य करूंगा, मैं शक्ति से ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करूंगा, मैं शक्ति से ज्यादा आपके प्रति समर्पित का भाव रखूंगा। हे भगवान, इस पंचम काल में, इस विषम परिस्थिति में आदमी के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, आदमी भौतिकता में लगा हुआ है, बाहर की चकाचौंध इतनी ज़्यादा है, इतनी सारी परेशानियां हैं। आप विचार करो, आँख खोलते ही संसार का जहर चढ़ने लगता है, मुंह खोलते ही हमें पाप लगने लगता है, और पैर उठाते ही हिंसाओं का तांडव होने लगता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, वो हिरनी केवल अपने बच्चे के पालनार्थ, केवल अपने बच्ची की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति को छोड़कर उस हिरनी शेर से लड़ जाती है। ख्याल करो, आप यहाँ बैठे हैं और आप अपने भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो संसार की कितनी भी आपदाएं आ जाएं, संसार की कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन आप भगवान के प्रति भक्ति नहीं छोड़ते हो। व्यापारियों को जिनको परमात्मा से लगन लग गई ना, वो व्यापार के लिए पहले नहीं जाते हैं, परमात्मा के प्रति लगन लगाकर परमात्मा के पास जाते हैं। जिन महिलाओं की भगवान के प्रति भक्ति लग गई ना, वो घर के काम छोड़कर पहले भगवान के प्रति भागती हैं। लागी रे लगन, है ना, भजन है ना पूरा। कौन सा भजन है? मुझे लागी लगन गुरु नाम की। हाँ, आगे क्या है ये तो मैंने ही बोल दिया है। लागी लागी रे लगन गुरु तेरे नाम की, लागी लागी रे। आगे क्या है? एक दूसरा लाइन और है भजन, लगन तुमसे लगा बैठे जो आप विचार करके रखना, जिसकी लगन लग जाए ना, आप विचार करना, जिसकी लगन लग जाती है वो फिर किसी जमाने की परवाह नहीं करता है। वो अपने भक्ति को, अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को, आप ख्याल करना आपकी भक्ति कैसी होना चाहिए। मीरा जैसी, राधा जैसी नहीं। मीरा की भक्ति और राधा की भक्ति में अंतर क्या है? दोनों भगवान नारायण श्री कृष्ण की भक्त थे। मीरा की भक्ति और राधा की भक्ति में अगर अंतर है तो केवल इतना ही अंतर है, राधा की भक्ति जब नारायण श्री कृष्ण थे सामने तब थी। सामने हम तुम्हारे बैठे हैं, सर झुकाना ही पड़ता है, लेकिन हम सामने ना हो उसके बाद तुम्हारे मन में कोई भाव, तुम्हारे मन में क्या भाव मेरे लिए, आप विचार करके रखना। मीरा की भक्ति थी जब श्री कृष्ण नारायण नहीं थे उनके पास, उस वक्त भी मीरा ने जो भक्ति की ना, वो भक्ति अमर हो गई।
आज तक लोग उसे याद रखते हैं मीरा की भक्ति को। मीरा महलों में पली, बन के योगन जंगल में चली। ख्याल करके रखना, मीरा की भक्ति सामने की भक्ति नहीं थी, पीठ पीछे की भक्ति थी। लेकिन मीरा की भक्ति अमर हो गई। सामने भगवान को याद रखना बहुत आसान है, मंदिर में गुरुओं के पास जाकर गुरुओं को नमस्कार करना बहुत आसान है। इसको आचार्यों ने कहा प्रत्यक्ष प्रणाम। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाम के बाद परोक्ष नमस्कार का पुण्य ज्यादा है। परोक्ष में अगर आप अपने गुरु की भक्ति करते हो, परोक्ष में अगर परमात्मा की आराधना करते हो, तो उसका आपको पुण्य साथी से ज्यादा लगता है। प्रत्यक्ष में तो देखा देखी, वो झुका तो हम भी झुक गए। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब कभी तुम्हें तुम्हारे कोई गुरु याद करें, कोई आके कहे कि फलाने फलाने गुरु ने तुम्हें याद किया है, तुरंत हाथ जोड़ लेना, इतना ही विचार करना तुम्हें तुम्हारे गुरु ने याद तो किया। और जब कभी तुम्हारे यहां से तुम्हारे गुरु के पास कोई जाए, तो उनसे ये नहीं बोलना कि जा रहे हो तो महाराज से मेरे लिए आशीर्वाद ले आना। आचार्य यहां कह रहे हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष में हमें गुरुओं को नमस्कार करने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन परोक्ष रूप से भी गुरुओं को नमस्कार किया जाए तो उसका साथी से पुण्य होता है। अपनी शक्ति से भी ज्यादा आप विचार करना, 24 घंटे हमें धर्म ध्यान करना है, भगवान की भक्ति आराधना और उपासना करना है। मानतुंग आचार्य कटघरे में बैठे हैं, फोटो देख रहे हो आप, यहां तो लिखते हुए की फोटो देख रहे हो, लेकिन वहां बेड़ियां उनको जकड़ी हुई हैं और वो कर रहे हैं सोहम तथा पितव भक्त वसान मुनीस। वो कह रहे भगवान ये बेड़ियां मुझे जकड़ नहीं सकती हैं। वो मिर्गी, वो हिरण अपने बच्चे के प्रेम में एक शेर से लड़ जाता है, तो हम भगवान तुम्हारे प्रेम में कर्मों से लड़ जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई कर्म हमें दुखदाई नहीं देगा, कोई कर्म हमें कष्ट देने वाला नहीं है। ख्याल करना, जो भगवान की भक्ति करता है उसका कर्म कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। और प्रीतिता आचार्य कह रहे ना, प्रीत्यात्म वीर अविचारम। प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब समर्पण, समर्पण का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब रुचि, रुचि का मतलब भक्ति। प्रेम और भक्ति में अंतर समझना। भक्ति सब कुछ नौछावर कर देती है, प्रेम अपने आप को भी समाप्त कर देता है। तुम्हारा अगर किसी से प्रेम हो गया, तुम किसी से प्रेम करते हो, विचार करके रखना, ये प्रेम शब्द को लोगों ने वासनाओं से जोड़ दिया, लेकिन हमारे आचार्यों ने इस पवित्र शब्द को पवित्र बना के रखा। क्या कहा? प्रेम भाव रहे इस जगत में सब जीवों से नित्य रहे। प्रेम भाव रहे सब जीवों से। प्रेम को हमने वासनाओं से जोड़ दिया, लेकिन परमात्मा से पूछा गया ये प्रेम शब्द क्या है, तब जीसस ने भी कह दिया लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है। और जिसके प्रति प्रेम होता है ना, आप विचार करके रखना, वो उस प्रेम वाले व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने को तैयार हो जाता है। हमने परमात्मा के प्रति अगर प्रेम किया है तो हम सब कुछ नौछावर कर देंगे। अगर प्रेम गुरुओं के प्रति समर्पित हुए हैं तो फिर हमें तर्क नहीं करना है, समर्पण करना है। क्योंकि जहां जहां तर्क है वहां वहां नर्क है, और जहां जहां समर्पण है वहां वहां स्वर्ग की भूमिकाएं बनने लग जाती हैं। ये काव्य तुमसे इतना ही कह रहा है कि परमात्मा के प्रति अगर तुम्हारी सच्ची भक्ति है, परमात्मा के प्रति अगर तुम सच्चे भक्त हो, तो आप अपने जीवन में उनके प्रति समर्पणता का भाव रखना, उनके प्रति स्नेह का भाव रखना, उनके चरणों में जाकर नमन निवेदित करना, कभी वहां पर तर्क नहीं करना।
ख्याल करो, आज सामान सा लड़का और लड़की, सामान से बालक और बालिकाएं, आज सामान से बालक और बालिकाएं अगर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, उनका वो शारीरिक प्रेम है, लेकिन शारीरिक प्रेम में भी वो अपने धर्म को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने शील संयम को छोड़ देते हैं, उस प्रेम में वो पागल हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ऐसा प्रेम बनेगा ना, तो विचार करना, हमारे अंदर वो तड़फन होगी, जैसे मछली पानी से निकल जाए, पानी में जाने के लिए तड़पती है, वैसे ही हम अपने जीवन में इतनी तड़पन लाएं कि हम कैसे मंदिर पहुंच जाएं, कैसे गुरुओं के पास पहुंच जाएं, कैसे हम अपने आप में लौट जाएं। इस शरीर रूपी शेर आत्मा रूपी हिरन को जकड़े हुए है। शरीर रूपी शेर आत्मा रूपी हिरन को जकड़े हुए है, और हमारी भावनाओं रूपी हिरन की माँ इस शरीर से लड़ रही है, लड़ती रहेगी, और जब तक उस हिरन को, बच्चे को मुक्त नहीं करा ले, तब तक इस शरीर से वो युद्ध करती रहेगी, कर्मों से युद्ध करती रहेगी, लेकिन एक दिन वो मुक्त कराकर ही रहेगी। तो आप अपने जीवन में इतना ही अध्यात्म को लाने का प्रयास करना, हे भगवान मेरे बाहर के वस्तु मेरी बाधक नहीं हैं, हमें उस परमात्मा से इतना प्रेम है कि बाहर की वस्तुएं हमारे जीवन में बाधक नहीं बनेंगी, हमारी आत्मशक्ति हमें हमारे कल्याण में ले जाने वाली है। छोटी मोटी बाधाओं को बाधा मत समझना, छोटी मोटी बाधक को बाधाएं मत समझना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि तुम्हें मौका मिला है उस परमात्मा की भक्ति करने का, तुम्हें मौका मिला है उन गुरुओं की सेवा करने का। नागालैंड वालों, विचार करना, तुम्हारे यहाँ कभी आया जीवन में चतुर्विध संघ, पहली बार मौका मिला है ये दीमापुर नागालैंड में, जहाँ चतुर्विध संघ मौका दे रहा है तुम्हें पुण्य अवसर लूटने का, तुम्हें तुम्हारे कल्याण के स्रोत खोलने का। ख्याल करो, इतना ही विचार करना, व्यापार बाधक बने नहीं तुम्हारे कार्यों में, आत्म कल्याण में व्यापार बाधक नहीं बनना चाहिए, परिवार बाधक नहीं बनना चाहिए, हमें साधक बनाना है उनको। व्यापार भी चलता रहे, कर्म भी होता रहे और धर्म भी होता रहे, क्योंकि ये शेर जो है ना, उसने तुम्हारी आत्मा को पकड़ रखा है। व्यापार ने, परिवार ने, घर ने, संसार ने, इनसे तुम्हें अपनी भावनाओं की हिंदी बनाकर अपनी उस आत्मा को निकालना है। लड़ जाओ इनसे, किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। ख्याल करना, जहां तुम्हारे आत्म कल्याण का स्रोत खुलेगा, बस वहीं से तुम्हारा जीवन आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। इस काव्य में आचार्य इतना ही कहना चाहते हैं कि वो हिरणी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ गई, तो भगवान हमारे पास शक्ति नहीं है, फिर भी हम आपकी भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि आपकी भक्ति से ही हमें मुक्ति मिलने वाली है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।